बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों मालिक के मफाद में है। दोनों मालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोख्त वक्त की जरूरत है। जैन मैरिट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात, उनकी सियासी सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया। मुख्तसर अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। 62(1)(f) की तशरीह उसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। जस्टिस याह्या आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, कहा किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा कि आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क और कौम को बहरान से निकालने के लिए पुख्ता अज़म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। आइन के किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसम नसीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल, कहा सियासतदानों की ताहयात नाअहली गैर मुंसिफाना इकदाम था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त फैसला किया। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, वकला ही बता सकते हैं। नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि फैसले से उन्हें फायदा हो रहा है। बानी पीटीआई अगर कल नाअहल होंगे तो वो भी 5 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू, कहा 3 माह हो गए नून लीग अवाम के पास नहीं जा रही। जो खुद को चौथी बार वजीर आजम कह रहा है वो घर से नहीं निकला। सिर्फ जरदारी दुरुस्त कहते हैं। पीपल्स पार्टी वो ऊँट है जिस तरफ बैठेगा हुकूमत बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान की अफगान वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, वज़ीर ख़ारजा और काबीना के अरकान से मुलाकात। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखून ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखते, ना ही किसी को अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारा मकसद दोनों मालिक के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करना है। सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहिमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, बहरीन डिफेंस फोर्सेस और नेशनल गार्ड के कमांडर से मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। बहरीनी क़यादत ने इस्तिदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। बहरीनी नेशनल गार्ड की 27वें यौम तासीस की तकरीब में आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन के फरमारवान जनरल आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। दुखड़े ना सुनाए, आपको इदारों पर एतमाद नहीं तो हम क्या करें। लेवल प्लेइंग फील्ड में चीफ जस्टिस का वकील लतीफ़ खोसा से मकालमा, कहा कि क्या आप 100% कागजात नामजदगी मंजूर कराना चाहते हैं।
लग रहा है कि आप इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए, आप इलेक्शन की तारीख और रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। PTI को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जमा जवाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत, समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। साबिक चीफ जस्टिस असीम हसन के इंटरव्यू में तो कोई मुकम्मल बात ही नहीं। भुट्टो सदाती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत में इंटरव्यू चलाया गया कि वकील फारूक नाइक ने जवाब दिया, यूट्यूब से असल प्रोग्राम हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुतालिका चैनल वाला डेटा कॉपी करा लें, पूरा इंटरव्यू देखें और मुतालिका हिस्सा हमें दे दें। मजीद समाअत फरवरी के 30वें हफ्ते में होगी। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से 7वां दौर भी बेनतीजा रहा। NA 242 समेत दीगर हलकों का फैसला नवाज शरीफ और खालिद महबूब सिद्दीकी करेंगे। मुत्तहदा रहनुमा अमीनुल हक ने लीगी वक्ती हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सिंध के देही इलाकों में नून लीग को पेशकश कर दी। लीगी रहनुमा राना मशरूद ने कहा कि सिंध में नून लीग और MQM का मुश्तरका वजीर आला होगा। NA 264 से पीपल्स पार्टी को झटका, नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। PP 150 से इबाद फारूक के कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें भी रद्द कर दी गई। PS 108 से सरवत एजाज काबदी के कागजात नामंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई, दहशतगर्दों के इलाके का मुहासरा करके एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में 41 साल हवलदार मोहम्मद जहीर ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। अफवाज पाकिस्तान मुझसे दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म। स्मगलिंग की वजह से पूरी कौम नुकसान उठा रही है। हुकूमत स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। निगरान वज़ीर आसिम अनवर काकर का दो टोक मौक़िफ़। अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुआहदे के तहत तिजारत और सरहदी इस्लामी स्मगलिंग के खात्मे पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, चंद अफराद को मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात को मज़ीद तेज़ किया जाए। पंजाब में स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की सख्ती खत्म। बच्चे किसी भी रंग के गर्म कपड़े पहनकर स्कूल आ सकते हैं। मौसम सरमा में निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूल 10 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। स्कूल सुबह 7 बजे के बजाय अब 9:30 पर खुलेंगे। और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया, टीम की क़यादत शाहीन अफरीदी के हाथ में है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।